फाइव स्टार होटल में मौत का बदला। सिवेश एक डॉक्टर था। काम के सिलसिले में सिवेश दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में हैदराबाद से आकर रुका था। उसका कमरा 7th फ्लोर पर था। जब लेट नाइट काम करके सिवेश अपने होटल में लौटता तो उसके 7th फ्लोर का कॉरिडोर उसे एकदम सुनसान मिलता। कॉरिडोर के लाइट्स भी रात के वक्त धीमी होती। रोज की तरह आज भी वो लेट अपने कमरे में आया और उसके रूम की फोन की घंटी अचानक बज उठी। हेलो हेलो। मगर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। कौन हो सकता है इस वक्त? अगर ऑफिस को मेरी जरूरत है तो कल देख लेंगे। और इसी के बाद फिर से फोन की घंटी बजी। हेलो हेलो हेलो। मगर किसी ने दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर गुस्से से फोन रख दिया। कुछ देर बाद सिवेश सो गया। अचानक एक आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने घड़ी देखा तो रात के 3 बज रहे थे। अरे आवाज तो दरवाजे से ही आ रही है। कोई कुंडी खड़का रहा है। देखता हूँ कौन है। वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा और फिर रुका। दरवाजे पर तो कॉलिंग बेल लगा हुआ है, फिर कुंडी क्यों खड़का रहा है? नहीं नहीं, इस तरह मैं दरवाजे नहीं खोलूंगा। उसने रिसेप्शन को इंटरकॉम फोन लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिशों के बाद भी फोन नहीं लगा। फिर सोफे पर बैठे बैठे ही उसने रात बिता दी। आगे कुछ भी नहीं हुआ। सुबह होते ही सिवेश रिसेप्शन पर आया। क्या अजीब बात है मैनेजर, कल रात मेरे रूम के फोन की घंटी बजती रही। किसी ने 2-4 बार तो दरवाजा भी नॉक किया। रात में मैंने रिसेप्शन का फोन लगाने की कोशिश बार बार की, मगर किसी ने नहीं उठाया। आप कस्टमर को क्या ऐसे ही सर्विस देते हो? सॉरी सर, हमें तो इसके बारे में आपसे अभी पता चल रहा है। मैं आपके रूम का इंटरकॉम अभी लगाता हूँ सर। देखिए एकदम सही है सर, इंटरकॉम तो बज रहा है। हाउ कम इट्स पॉसिबल? मेरे साथ जो हुआ वही मैं आपको बता रहा हूँ। वी आर वेरी सॉरी सर फॉर द इंसिडेंट हैपेंड। हम आपका कमरा अभी के अभी बदल देते हैं सर। मैनेजर ने सिवेश को 5th फ्लोर के एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। सिवेश भी अपना गुस्सा शांत कर हॉस्पिटल के काम में निकल गया। रात के 12 बजे होटल लौटा। आते ही फ्रेश होकर सो गया। करीब रात के 2 बजे उसे टॉयलेट की तलब लगी। वो जैसे ही टॉयलेट से लौटा, किसी ने उसके दरवाजे की कुंडी खटखटाई। उसने तुरंत रिसेप्शन को फोन घुमाया। फोन कल के ही तरह बेजान थी। सिवेश दबे पांव दरवाजे पर आकर कान लगाया तो उसे लगा कोई चलता हुआ दूर चला गया। जो कुछ भी हो, मैं आज देखता हूँ कौन है ये। उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा दूर दीवार से लगी सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी है। उसने आंखें फेरी तो सिवेश ने देखा कि उसकी आंखें पूरी सफेद थी। सिवेश के बदन में जैसी ठंडी लहर दौड़ गई हो। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया। सिवेश सोफे पर बैठकर हाँफ रहा था। तभी फिर से दरवाजे की कुंडी खड़की और दरवाजा इतनी जोर से हिलने लगा जैसे अभी दरवाजा खुल जाएगा। फिर दरवाजे की चाबी के छेद से 2 हाथ अंदर घुस आए। दोनों हाथ लंबे होते हुए सिवेश की गर्दन पकड़कर दरवाजे तक खींच लिया। फिर उसी की होल से सड़े गले लाश की तरह चेहरा लिए सफेद साड़ी में एक औरत अंदर आती चली गई। मेरा दम घुट रहा है, मुझे मत मारो। आप तो वही है ना जो बाहर दीवार के पास खड़ी थी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे 3 साल के मासूम बेटे का भी दम घुट रहा था, लेकिन तुमने उसका इलाज तब तक शुरू नहीं किया जब तक मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए नहीं दिए। मगर तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। मेरे बेटे ने घुट घुट कर ही दम तोड़ दिया। बेटे के शौक में मैंने भी जल्दी दुनिया छोड़ दी। तब से मैं चुड़ैल हूँ। सिवेश को सारा किस्सा याद आ गया। पैसों के लालच में वो आज भी बिना पैसे लिए किसी का भी ऑपरेशन नहीं करता। मुझे छोड़ दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। माफ कर दो मुझे। तू अगर बचेगा तब तो करेगा ना डॉक्टर। आज तुझे मेरे बेटे की जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। दे दे डॉक्टर, तू अपनी जान मुझे दे दे। दूसरे दिन होटल में भगदड़ मची हुई थी। डॉक्टर सिवेशपुरी की गर्दन न जाने कैसे कमरे के दरवाजे में बुरी तरह फंसी पड़ी थी और वो भी पूरी तरह बेजान। एक अनजाना कॉल।
रात बहुत अंधेरी थी और जंगल भी बहुत घना था। इस घने जंगल से होकर रास्ता गुजरती है पालमपुर जाने का। लोग रात में इस जंगल के रास्ते को तय करना पसंद नहीं करते। कई अनहोनी वाकया घट चुकी थी। कुछ लुटेरे इस जंगल के अंदर अनजान जगहों में छुपे रहते थे, जो रात में आती जाती गाड़ियों को अपना शिकार बनाते और पूरी तरह लूट लेते। इसी रास्ते से आ जा रहे थे शिवम और मीनाक्षी। उनकी नई नई शादी हुई थी। चलो आज रात के ड्राइव का मजा लेते हैं। पालमपुर के जंगल वाले रास्ते से होकर रात का नजारा देखते हुए हम ड्राइव का आनंद लेंगे। हाँ चलो, बहुत दिन हुए रात में हमने अपनी गाड़ी में सफर नहीं किया। रात में जंगल से जाने पर जंगली जानवर दिखने का मौका मिल सकता है। ये भी अपने आप में एक एडवेंचर ही तो है। वो दोनों नए थे, इलाके के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो रात को निकल पड़े जंगल में ड्राइविंग का आनंद उठाने। ड्राइविंग करते हुए शिवम ने कहा, सचमुच रात में जंगल का एक अलग सा माहौल होता है। लगता है जैसे जंगल में अनगिनत अनजान जैसे प्राणी चारों तरफ घूम रहे हो। सबकी अपनी अपनी आजादी है। लेकिन जरा सावधानी से गाड़ी चलाओ। बेचारे नासमझ जंगली जानवर हमारे गाड़ी के सामने आकर जख्मी हो सकते हैं। इक्का दुक्का ही गाड़ी आ जा रही थी। हल्की चांद की रोशनी जंगल का माहौल और भी प्यारा बना रहा था। तभी अचानक से लगा गाड़ी का टायर पंचर हो गया। शिवम ने गाड़ी को संभाला और रास्ते के एक किनारे पर खड़ा कर दिया। उतरकर उसने देखा तो गाड़ी का टायर एकदम सही था। उसमें कोई पंचर नहीं हुआ था। उसने गाड़ी का बोनेट खोला तो देखा इंजन ने जवाब दे दिया है। अब क्या होगा शिवम? इस घने जंगल में हम इस गाड़ी में कैसे रहेंगे? कोई मैकेनिक तो सुबह से पहले यहाँ आ भी नहीं पाएगा। हमें क्या रात भर इसी जंगल में रुकना पड़ेगा? मैं कोशिश करता हूँ किसी मैकेनिक से बात करने की। तभी अजूबा हो गया। एक अनजान नंबर से उसके फोन में रिंग आया। पहले तो उसने सोचा इस वक्त अनजान नंबर से फोन आया, ये कौन हो सकता है? उसने कॉल रिसीव किया। मैं जानता हूँ आपकी गाड़ी जंगल में खराब हो गई है। बिना मैकेनिक के वह ठीक नहीं होने वाली है। मैं एक मैकेनिक हूँ, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। डरने की कोई बात नहीं। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक व्यक्ति कहीं से निकल आया। उसका चेहरा मफलर से ढका हुआ था। उसने कहा, मैं मैकेनिक हूँ, मैंने फोन किया था आपको। कार की जांच करता हूँ अभी। उसने ज्यादा कुछ बोले कार को आधे घंटे में ही ठीक कर दिया। जी आपके कितने पैसे हुए? इतना कहकर शिवम ने आसपास नजर दौड़ाई। वो मैकेनिक कहीं भी नहीं था, जैसे कोहरे में गायब हो गया हो। घबराकर दोनों जल्दी से कार में बैठे और सीधे शहर आ गए। जंगल वाली बात जब उन लोगों ने दोस्त को बताई तो मिथुन बोला, तू नसीब वाला है शिवम। कुछ साल पहले उस मैकेनिक की कार जंगल में बिगड़ गई थी। जंगल के लुटेरों ने इसका फायदा उठाकर उसे लूटकर उसके बीवी बच्चों समेत उसे जान से मार दिया था। वो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर था। उस हादसे के बाद से उनकी आत्मा जंगल में बिगड़ जाती कारों की मरम्मत करके लोगों की जान बचाती है। जंगल में लुटेरे उनकी आत्मा के डर से पास नहीं भटकती है। शिवम ने अचानक से देखा उसके फोन से वो अनजाना नंबर भी डिलीट हो चुका था, जिस नंबर से मैकेनिक ने उस दिन जंगल में कॉल करा था।